स्वागत है दोस्तों। कल्पना कीजिए, वह गोलोक धाम जहाँ शोक और मृत्यु का प्रवेश वर्जित है, जहाँ केवल आनंद ही आनंद है, वहाँ स्वयं आनंद स्वरूपिणी श्री राधा रानी को अश्रु क्यों बहाने पड़े? आखिर वह कौन सी घड़ी थी जब श्री कृष्ण के सबसे प्रिय सखा श्री दामा ने अपनी ही स्वामिनी, अपनी ही आराध्या को मृत्युलोक में जाने का श्राप दे दिया। आज हम जानेंगे उस दिव्य कलह का रहस्य जिसने राधा और कृष्ण को 100 वर्षों के लिए एक दूसरे से अलग कर दिया। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में भगवान है में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। श्री दामा का श्राप और राधा का विरह। गोलोक धाम का सबसे मार्मिक अध्याय। सहस्त्र दल कमल के समान वह धाम, मणियों से जड़ी भूमि, कल्प वृक्षों की कतारें, पृष्ठभूमि में दिव्य बांसुरी की ध्वनि और राधे राधे का मंत्र गूंज रहा है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों से परे, जहाँ न काल की गति है न मृत्यु का भय, जहाँ सूर्य के ताप की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो धाम स्वयं कोटि कोटि सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से दैदीप्यमान है। वो है श्री गोलोक धाम। यह केवल एक स्थान नहीं, यह प्रेम का घनीभूत स्वरूप है। यहाँ की रेणु धूल भी चिंतामणि है और यहाँ का जल अमृत है। यहाँ का हर शब्द एक गीत है और हर पग एक नृत्य। यहाँ के अधिपति हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और उनकी आह्लादिनी शक्ति प्राणेश्वरी श्रीमती राधा रानी। किंतु एक कल्प में इसी आनंदमय धाम में एक ऐसी घटना घटी जिसने प्रेम के इतिहास को बदल दिया। एक ऐसा क्षण आया जब स्वयं प्रेम की अधिष्ठात्री देवी को विरह की अग्नि में जलने का श्राप मिला। यह कथा है श्री दामा के श्राप और राधा कृष्ण के पृथ्वी पर अवतरण की। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अनुसार एक बार श्री कृष्ण गोलोक के एक एकांत कुंज में विरजा नाम की सखी के साथ विहार कर रहे थे। विरजा, जो गोलोक की ही एक दिव्य सेविका थीं, प्रभु की सेवा में मग्न थीं। तभी राधा रानी की एक दासी ने ये दृश्य देखा और तुरंत जाकर स्वामिनी राधा रानी को सूचित किया। प्रेम में अधिकार होता है और जहाँ अधिकार होता है वहाँ मान रूठना भी होता है। दासी के मुख से ये समाचार सुनते ही राधा रानी, जो करुणा की मूर्ति हैं, आज प्रलयंकारी रूप में आ गईं। ये उनका मानवीय क्रोध नहीं था, ये वो लीला थी जिसके माध्यम से पृथ्वी का भार उतरना था। राधा रानी तत्काल अपनी सखियों के साथ उस कुंज की ओर प्रस्थान करती हैं। उनके चरणों की धमक से गोलोक भी कंपायमान हो उठा। उधर श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने राधा रानी के आगमन का आभास पा लिया। विरजा के प्राणों की रक्षा और राधा रानी के क्रोध से बचने के लिए श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भयभीत विरजा ने स्वयं को एक नदी के रूप में परिवर्तित कर लिया, वही नदी जो आज भी गोलोक के चारों ओर विरजा नदी के रूप में बहती है। राधा रानी उस कुंज में पहुँचती हैं, लेकिन वहाँ कृष्ण नहीं मिलते। राधा रानी जब कृष्ण को न पाकर अपने महल लौटी तो उनका हृदय विरह और क्रोध से व्यथित था। श्री कृष्ण अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे और उन्होंने अपने प्रधान सेवक और सखा श्री दामा को द्वार पर नियुक्त किया था। श्री दामा जो कृष्ण के अनन्य भक्त थे, जिनके लिए कृष्ण की आज्ञा ही सर्वोपरि थी। राधा रानी का प्रवेश होता है। वे सीधे कृष्ण के कक्ष में जाना चाहती थी, किंतु द्वार पर श्री दामा खड़े थे। श्री दामा ने राधा रानी को रोका। संवाद। श्री दामा: ठहरिए देवी, प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं। उनकी आज्ञा के बिना मैं किसी को भी, यहाँ तक कि आपको भी, भीतर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। ये सुनकर राधा रानी का क्रोध और अधिक भड़क उठा। जो राधा रानी कृष्ण की प्राण हैं, उन्हें आज कृष्ण के ही सेवक द्वारा रोका जा रहा था। संवाद। राधा रानी: रे मूर्ख श्री दामा, तू मुझे रोकेगा? मैं कृष्ण की अर्धांगिनी हूँ, उनकी आत्मा हूँ। क्या मेरे और कृष्ण के बीच कोई भेद है? तू एक सेवक होकर स्वामी का मार्ग रोकता है। दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया। राधा रानी ने क्रोध में आकर श्री दामा को कटु वचन कहे। उन्होंने कहा कि तू एक असुर की भांति व्यवहार कर रहा है, जो अपनी माता समान स्वामिनी का अनादर करता है। श्री दामा परम वैष्णव थे, किंतु उस क्षण योग माया के प्रभाव से उनका विवेक भी लुप्त हो गया। राधा रानी के कटु वचन सुनकर श्री दामा ने वो कह दिया जिसकी कल्पना भी गोलोक में नहीं की जा सकती थी। आवेश में आकर उन्होंने जगत जननी को श्राप दे दिया। हे देवी, आपने एक सेवक का, एक भक्त का तिरस्कार किया है। आप अपने मान और क्रोध के वशीभूत होकर एक मानवी, मनुष्य की भांति व्यवहार कर रही हैं। गोलोक में क्रोध का कोई स्थान नहीं है, अतः मैं आपको श्राप देता हूँ। आपको इस दिव्य गोलोक धाम से भ्रष्ट होकर उस मृत्युलोक पृथ्वी पर जाना होगा। जिस प्रकार एक साधारण मानवी सुख दुख और क्रोध में फंसी रहती है, आपको भी वही योनि प्राप्त होगी। और सुनिए देवी, जिस कृष्ण के लिए आप मुझ पर क्रोधित हुई, पृथ्वी पर जाकर आप उन्हीं कृष्ण के विरह में जलेंगी। 100 वर्षों तक आपको कृष्ण का वियोग सहन करना होगा। आप उन्हें भूल जाएंगी और गोकुल में एक साधारण गोपी बनकर रहेंगी। श्राप की वाणी सुनकर राधा रानी का क्रोध शांत हो गया, किंतु विधि का विधान तो लिखा जा चुका था। राधा रानी ने भी दुखी होकर श्री दामा को प्रतिश्राप दिया। श्री दामा, तुमने अपनी स्वामिनी को पृथ्वी पर जाने का श्राप दिया है। मैं तुम्हारे श्राप को स्वीकार करती हूँ।
किंतु तुमने जो ये आसुरी कृत्य और क्रोध किया है, इसके फलस्वरूप तुम्हें भी पृथ्वी पर जाना होगा। तुम वहाँ एक असुर राक्षस योनि में जन्म लोगे। तभी वहाँ त्रिभुवन मोहन श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके मुख पर एक मंद मुस्कान थी और आंखों में गंभीरता। वे जानते थे कि जो हुआ वो केवल एक संयोग नहीं था। श्री कृष्ण ने श्री दामा और राधा दोनों को सांत्वना दी। श्री कृष्ण, राधे, श्री दामा, शांत हो जाओ। यह जो कुछ भी घटित हुआ है वह मेरी ही इच्छा से हुआ है, इसमें किसी का दोष नहीं है। हे राधे, वराह कल्प में मुझे पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेना है। मेरे बिना तुम यहाँ गोलोक में कैसे रह सकती थी और तुम्हारे बिना मैं पृथ्वी पर लीला कैसे करता। यह श्राप तो केवल एक माध्यम है ताकि हम दोनों पृथ्वी पर अवतरित हो सकें। और श्री दामा, तुम पृथ्वी पर शंखचूड़ नामक महाप्रतापी असुर बनोगे। किंतु चिंता मत करो, अंत में मेरे ही हाथों तुम्हारा उद्धार होगा और तुम पुनः गोलोक लौट आओगे। पृथ्वी पर अवतरण और विरह का प्रारंभ। भगवान के वचनों को शिरोधार्य कर राधा रानी ने पृथ्वी पर जन्म लिया। किंतु श्रीदामा का श्राप भी सत्य होना था। राधा रानी का जन्म प्राकट्य राजा वृषभानु और माता कीर्ति के यहाँ रावल और बरसाना में हुआ। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा और गोकुल में हुआ। बचपन में वे साथ खेले, रास रचाया, किंतु 11 वर्ष की आयु में अक्रूर जी कृष्ण को मथुरा ले गए। यहीं से श्रीदामा का वह श्राप फलित हुआ, 100 वर्षों का विरह। जब कृष्ण मथुरा गए तो वे पुनः वृंदावन नहीं लौटे। राधा रानी और गोपियां कुरुक्षेत्र के युद्ध तक लगभग 100 वर्षों तक कृष्ण के दर्शन के लिए तरसती रहीं। वह विरह साधारण नहीं था, वह महाभाव था। उस विरह ने राधा रानी के प्रेम को और अधिक उज्जवल कर दिया। मित्रों, देखने में ये श्रीदामा का श्राप लगता है, एक दुर्घटना लगती है, किंतु तत्व दृष्टि से देखें तो यह भक्तों पर भगवान की कृपा थी। यदि राधा रानी पृथ्वी पर न आती तो हमें प्रेम की परिभाषा कौन सिखाता। यदि वो विरह न सहती तो हमें ये कैसे पता चलता कि ईश्वर को पाने की तड़प क्या होती है। श्रीदामा के श्राप के कारण ही ब्रज की लीलाएं रची गईं, जिन्हें सुनकर आज कलयुग में भी भक्त भवसागर पार हो जाते हैं। राधा रानी के श्राप के फलस्वरूप गोलोक के प्रधान सेवक श्रीदामा का पतन हुआ। वह दिव्य देह त्याग कर पृथ्वी पर असुर कुल में जन्मे। उनका जन्म महाप्रतापी दंभासुर के यहाँ हुआ। जन्म लेते ही उस बालक के कंठ में एक स्वाभाविक शंख का चिन्ह था और सिर पर चूड़ शिखा जैसी आभा थी, इसलिए उनका नाम रखा गया शंखचूड़। यद्यपि शरीर असुर का था, किंतु आत्मा तो कृष्ण भक्त श्रीदामा की थी, इसलिए बाल्यकाल से ही शंखचूड़ में अद्भुत तेज और शक्ति थी। उसने पुष्कर तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। शंखचूड़ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। शंखचूड़ ने उनसे अमरत्व नहीं बल्कि 3 विशिष्ट वरदान मांगे। 1. वो देवताओं के लिए अजेय हो। 2. उसका विवाह धर्मध्वज की कन्या तुलसी से हो। 3. श्री कृष्ण का अभेद्य सर्व विजय कवच उसे प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और उसे श्री कृष्ण कवच प्रदान किया। उन्होंने शंखचूड़ को यह रहस्य भी बताया कि जब तक तुम्हारे गले में यह कवच है और जब तक तुम्हारी पत्नी का सतीत्व पातिव्रत्य धर्म अखंडित है, तब तक संसार की कोई भी शक्ति, यहाँ तक कि स्वयं शिव भी तुम्हारा वध नहीं कर सकेंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से शंखचूड़ बद्रिकाश्रम गया, जहाँ धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या कर रही थी। तुलसी वास्तव में गोलोक की ही एक गोपिका थी, जो श्रापवश पृथ्वी पर आई थी। शंखचूड़ और तुलसी का विवाह हुआ। तुलसी एक परम सती स्त्री थी। उनके पातिव्रत्य धर्म के तेज ने शंखचूड़ को इतना शक्तिशाली बना दिया कि वो त्रिभुवन में अजेय हो गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया। अब तीनों लोकों पर श्रीदामा शंखचूड़ का राज था। शंखचूड़ के अत्याचारों, जो वास्तव में उसका अहंकार था, से त्रस्त होकर देवता भगवान विष्णु और शिव की शरण में गए। भगवान विष्णु जानते थे कि शंखचूड़ उनका ही भक्त श्रीदामा है, अतः उन्होंने कहा, इसका वध केवल भगवान शंकर के त्रिशूल से ही संभव है। भगवान शिव ने अपने गणों और कार्तिकेय के साथ शंखचूड़ की सेना पर आक्रमण किया। एक भयंकर युद्ध हुआ जो सैकड़ों वर्षों तक चला। शंखचूड़ के गले में कृष्ण कवच और पत्नी तुलसी के सतीत्व की शक्ति ने महाकाल शिव के अस्त्रों को भी निष्फल कर दिया। जब शिवजी ने अपना अंतिम अस्त्र पाशुपतास्त्र चलाने का विचार किया, तब आकाशवाणी हुई, श्री हरि। विष्णु जानते थे कि जब तक शंखचूड़ के पास कवच है और तुलसी का सतीत्व है, शंखचूड़ का उद्धार नहीं हो सकता, और उद्धार न होने का अर्थ है उसे गोलोक वापस न मिल पाना। भक्त को वापस बुलाने के लिए भगवान को छल करना पड़ा। 1. कवच का दान। भगवान विष्णु एक वृद्ध ब्राह्मण बनकर युद्ध भूमि में शंखचूड़ के पास गए और भिक्षा में उसका कवच मांग लिया। शंखचूड़ दानी था, उसने बिना सोचे अपना रक्षा कवच उतार कर दे दिया। 2. सतीत्व भंग। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण किया और तुलसी के महल में गए। तुलसी ने उन्हें अपना पति समझकर उनका स्वागत किया।
इस प्रकार अनजाने में तुलसी का पातिव्रत्य खंडित हो गया। जैसे ही तुलसी का सतीत्व भंग हुआ, शंखचूड़ की शक्ति क्षीण हो गई। उधर कवच गया, इधर सतीत्व खंडित हुआ। वह सुरक्षा चक्र टूट गया। तभी भगवान शिव ने अपना त्रिशूल शंखचूड़ पर चलाया। त्रिशूल के प्रहार से शंखचूड़ का शरीर भस्म हो गया, किंतु यह मृत्यु नहीं थी। शंखचूड़ के भस्म शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलती है और आकाश में एक सुंदर विमान आता है। शंखचूड़ के शरीर से निकलते ही श्रीदामा श्राप मुक्त हो गए। वे पुनः अपने किशोर रूप में आ गए। उन्होंने भगवान शिव और विष्णु को प्रणाम किया। आकाश से पुष्प वर्षा हुई, असुर योनि का अंत हुआ और भक्त श्रीदामा पुनः गोलोक धाम के लिए प्रस्थान कर गए। उधर जब तुलसी को ज्ञात हुआ कि उनके साथ छल करने वाले स्वयं भगवान विष्णु थे, तो उनका हृदय टूट गया। क्रोध में आकर सती तुलसी ने श्री हरि को श्राप दिया, हे प्रभु, आपने एक पाषाण पत्थर की भांति हृदयहीन होकर मेरे साथ छल किया है। आपने मेरे स्वामी का वध करवाया, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपको भी पृथ्वी पर पाषाण पत्थर बनकर रहना होगा। भगवान विष्णु ने तुलसी के श्राप को सिर झुकाकर स्वीकार किया। भगवान विष्णु, देवी, तुम्हारा श्राप सत्य होगा। मैं गंडकी नदी के तट पर शालिग्राम नामक शिला पत्थर के रूप में रहूंगा। और हे तुलसी, तुम्हारा शरीर नदी बनकर बहेगा, गंडकी नदी, और तुम्हारे केश तुलसी के पौधे के रूप में पूजे जाएंगे। मेरी पूजा तब तक स्वीकार नहीं होगी जब तक शालिग्राम शिला पर तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाएगा। शंखचूड़ का वो शरीर जो भस्म हुआ, उससे शंख की उत्पत्ति होगी। शंख मुझे लक्ष्मी के समान प्रिय होगा, किंतु शिव पूजा में शंख वर्जित रहेगा, क्योंकि शिव ने शंखचूड़ का वध किया था। आज हर घर में तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। तो दोस्तों, ये थी वो अद्भुत लीला, राधा रानी का श्राप, श्रीदामा का असुर बनना और अंत में तुलसी शालिग्राम के रूप में भगवान और भक्त का शाश्वत मिलन। श्रीदामा गोलोक लौट गए, राधा रानी ब्रज में आ गईं और तुलसी जी सदा सदा के लिए नारायण की प्रिया बन गईं। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान का दिया हुआ दंड भी अंततः जीव के कल्याण का कारण बनता है।